वेरी गुड। और रोल? रोल जो अपना सेल्स पर्सन का जो मतलब हमारा काम क्या है। वेरी गुड, काम कार्य, ठीक है। हाँ, आपका क्या कार्य है, आपका क्या काम है, दैट इज रोल, ठीक है। आपका कार्य क्या है और ये है आपके गुण क्या होने चाहिए। तो दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि आप में स्किल्स क्या होनी चाहिए, वो वही पेशेंस, फिर क्विक थिंकिंग, नॉलेज होना चाहिए, जो आपने अभी ये तो वीडियो को याद कर लेना, एक बार जाके लेडीज वर्सेस विकीबल देख के आना, ओके। एंड देन रोल, रोल मतलब कि आपको क्या क्या काम करने होते हैं एक स्टोर में, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। रोल और स्किल में क्या फर्क है। जब आपसे पूछा जाए कि रोल क्या है वेंकटेश, तो आपको क्या बोलना है, रोल। मैं पूछूं आपके स्किल्स क्या है सर, तो आप बताओगे स्किल्स, ओके। नेक्स्ट, तो ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, ओके। रोल ऑफ रिटेल एसोसिएट, मतलब आप लोग जो रिटेल एसोसिएट हैं, आपके क्या रोल रहते हैं एक स्टोर में। हम एक एक करके ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। दैट इज स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिस्प्ले, कस्टमर सर्विस, कैशियरिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपके रोल हैं, ठीक है, जो एक रिटेल एसोसिएट को करना पड़ता है। अभी एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, ओके। देन ये रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, वही जो सारे पॉइंट्स हैं, इनको उठा के हमने ऐसे ब्यूटीफुल कलरफुल डिब्बे में डाल दिया, ओके। देखिए, स्टोर मैनेजमेंट, इस पॉइंट को मैं ऐसा बोलूंगी कि ये सारे पॉइंट्स को कवर करता है। पूरे स्टोर को मैनेज करना किसका काम होता है, स्टोर मैनेजर, ठीक है। जो मैनेजर हैं उनका काम है ये सब चीज का ध्यान रखना, स्टॉक सही से आया या नहीं आया, प्रोडक्ट डिस्प्ले ठीक से आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, आपने ठीक से स्टॉक मेंटेन किया, आपने ठीक से कस्टमर सर्विस किया, कैशियरिंग किया। तो स्टोर मैनेजमेंट में ये सब आ जाता है, ठीक है। और रिटेल एसोसिएट का क्या काम है, इन सब चीजों को करना। दिस इज योर रोल एंड दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, ओके। एंड जो स्टोर मैनेजमेंट है वो सब कुछ कवर करता है, ओके। अभी एक एक करके वो कैसे कवर करता है, क्या क्या एक एक पॉइंट है, विल डिस्कस नाउ। फर्स्ट इज स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया। स्टॉक को जो माल इज ए अप्रोप्रिएट वर्ड। स्टॉक मतलब माल, मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना, ठीक से हाँ आ रहा है जा रहा है। इसमें आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहोगे, स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है आपके हिसाब से। अपने वेयरहाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, वेरी गुड, अपना स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा है, हाँ, जो एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगा उसको कैसे मतलब मैनेजमेंट करना है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, यस। इसका वो मतलब अपने स्टॉक में क्या उत्तर देता है सर, हाँ, ये मतलब मैनेजमेंट मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वेंकटेश एनी पॉइंट, जो नॉन मूविंग आइटम्स है वो सामने करना है, नॉन मूविंग, हाँ उसको भी सामने लिखना है, वेरी गुड वेरी गुड। प्राइस वाइज, हाँ, ऐसे एक करना है, प्राइस के हिसाब से भी देखना है कि माल, हाँ। एक अच्छा, आई डोंट नो व्हाट दैट, एक मशीन होता है जैसे इन्होंने देखा आपने के हाथ में है, हाँ स्कैनर, ये क्या होता है, इसको क्या करते हैं, स्कैन बारकोड जो रहता है नॉर्मल, इससे हमें ये कैलकुलेट करने को मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। इससे हमें कैलकुलेट करने को मिलता है कितना माल पड़ा है या कितना चला गया है, हाँ। एंड दे कनेक्ट विद योर, मतलब जो आपका मेन मशीन है उसके साथ कनेक्ट करके बोलते हैं इतना माल ये था, इतना पड़ा है, इतना चला गया, कंप्यूटर से कनेक्ट करके नॉर्मली उसमें इन और आउट। ये आंसर कभी भी राइट देता है, अगर 2 पीस स्टॉक में कम है तो बता देगा ये स्टॉक आपने इतना 2 पीस स्टॉक है, ओके ओके। तो मतलब सपोज करो आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे जैसे आप शेरवानी बेचते हो या इनके टॉयज बेचते हैं या आप ड्रेसेस बेचते हो, कि हमारे 2 ड्रेसेस ये वाले कलर के कम हैं इस साइज के, है ना, तो वो आप हमें प्लीज डिलीवर कर दीजिए। ये सारी चीजें ये जो मशीन है वो इससे स्कैनर, इसको स्कैनर बोलते हैं, ओके। तो ये चीज आप यूज करके स्टॉक मैनेज करते हो। वो कैसे करते हो, सबसे पहले अगर जब आपके कुछ, अच्छा ऐसा भी होता है कि जब आपके देयर आर वेरियस स्टेप्स इन इट स्टॉक मैनेजमेंट में। वो कैसे स्टेप्स हैं कि जब आपका माल खत्म हो जाता है, आप अपने एचओ में बोलते हो, हाँ, आप अपने हेड ऑफिस में बोलते हो। हेड ऑफिस में पहले आप बोलोगे नंबर 1 यू इन्फॉर्म योर हेड ऑफिस, एचओ मतलब हेड ऑफिस, कि हमारा ये माल खत्म हो गया है। फिर हेड ऑफिस पीओ बनाते हैं, परचेज ऑर्डर। पीओ पता है आपको, पीओ होता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर जो है ना वो वेंडर को भेजा जाता है जहां से आपका माल आता है, ओके। जहां से आपका माल आता है वेंडर को जो एचओ है ना वो परचेज ऑर्डर भेजता है, ओके, कि हमें ये चीजें चाहिए। अब जैसे उनको परचेज ऑर्डर में ना 1 2 3 4 5 करके उनको लिख देंगे, 1 2 3
जैसे जो जो चीजें चाहिए, सपोज उनको चाहिए जैसे हम एग्जांपल लेंगे मी एंड मॉम की, मी एंड मॉम इन्होंने भेजना है। ओके, आपका जैसे सपोज कौन सा कोई टॉय खत्म हो गया, किसी टॉय का नाम बताएंगे मुझे, कंपनी का? फिशर प्राइस। सपोज करो फिशर प्राइस, ठीक है। कितना अच्छा, फिर उसका आप प्रोडक्ट का देन पूरा डिटेल देते हो, उसका इंफॉर्मेशन पूरा देते हो, उसका आइटम नंबर, कितना क्वांटिटी चाहिए, आपने यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर देना है कि 5 पीस चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देते हो कि फिशर प्राइस में अब एक चीज तो आती नहीं, कितना कुछ आता है, तो उस प्रोडक्ट का आप डिटेल दे देते हो जिस प्रोडक्ट की आपको जरूरत है। फिशर प्राइस का कौन सा, कोई मे बी छोटा सा टेडी बियर चाहिए उसका, या मे बी उसका डॉल चाहिए, उसका क्या चाहिए, उसका पूरा कोड वगैरह लगा के आप लिख दोगे कितना क्वांटिटी में चाहिए। सिमिलरली आप लोगों के लिए कि हमारा ये पर्टिकुलर जो शेरवानी का पीस है वो खत्म हो गया, मे बी आप लोग, अच्छा आप लोग सब रेडीमेड आते हैं ना? 10 वो रेडीमेड, तो बारकोड सिस्टम है। हाँ बारकोड, डिजाइन नंबर रहता है, उस पे कलर हाँ नंबर, राइट राइट राइट, उसका कोड रहेगा हर एक ड्रेस का, कि सो दैट वो कोड भेजोगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन सी कलर की है, सब कुछ उस कोड में होता है, कलर साइज एवरीथिंग, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। ऐसे ही आपका उषा जी, आपके भी ऐसे ही होता होगा कि जो जो हाँ जो जो कलर वाइज कुर्ती है या आपका साड़ी है जो है ऐसे ऐसे, तो ऐसे फिशर प्राइस, दूसरा नाम, तीसरा, चौथा, जितना क्वांटिटी उसका कोड के साथ ये होता है, ऐसे परचेज ऑर्डर बनाते हैं, तो वो वेंडर को भेज देते हैं, जिस भी वेंडर को जाना, तो बाकी डिटेल्स डाल के जितनी भी होती है, ठीक है, वो भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो वेंडर है वो सामान बेचता है, वो सामान भेजता है वेंडर। कहाँ पे आपके, कहाँ जाके स्टोर होता है सबसे पहले? एचओ में, हाँ, एचओ बोलता है कि वेयर हाउस में जाके इसको स्टोर करवाओ, ठीक है, वेयर हाउस में जाके। वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ सारा सामान, गोडाउन, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेयर हाउस इज गोडाउन, जहाँ पर सारा सामान जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। वेयर हाउस में वेंडर ने क्या किया, वेयर हाउस में भेज दिया सामान, देन फिर कुछ नहीं, वेयर हाउस से बस आगे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, जिस स्टोर में उसको चाहिए जाना होता है, तो फिर उसके बाद स्टोर्स में जाना शुरू हो जाता है जो जितना आपको माल चाहिए होता है। सो दीज आर द वेरी सिंपल स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं स्टॉक मैनेजमेंट में, कि कहाँ से शुरू होता है और कैसे स्टोर तक पहुंचता है, फिर स्टोर में आ जाता है, फिर आप लोग सेल कर देते हो, या सो दिस इज स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, नाइस। स्टॉक, अच्छा स्टॉक में ये पिक्चर्स आप देख रहे थे, ऐसे पड़े थे डिब्बे डुब्बे वहां पे कार्टून में रहते हैं। वेयर हाउस में, हाँ ऐसे लेके कोई ना कोई घूम रहा होता है स्कैनर, या आप लोगों में से किसी ने किया ऐसे स्कैनिंग वाला? स्टॉक लेते थे हम लोग, स्कैनिंग करते हैं। आप करते हो, आप ही करते हो? ऑडिटिंग के टाइम होता है ना स्कैनिंग। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, आप ही करते हो? हाँ, स्टॉक टेकिंग। आप करते हो स्टॉक चेकिंग, उसको स्टॉक चेकिंग बोलते हैं, स्टॉक चेकिंग सिस्टम, वेरी गुड। आप लोग भी किया किसी ने? हाँ, स्कैनिंग तो हमारे जब स्टॉक होता है तो स्कैनिंग करना ही पड़ता है। ओके, वेरी गुड। चलो, हर 3 महीने होते ही मैडम। हर 3 महीने में करना पड़ता है। काम ज्यादा रहता तो फिर हम लोग देख लेते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। नाउ यू ऑल आर थ्रू विद स्टॉक मैनेजमेंट, कि स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है? जी, यस,